एक ग्रह राहु देने पर आ जाए, व्यक्ति को राजा बना दे, और लेने पर आ जाए तो उसकी हड्डियां निकाल कर सुखा दे व्यक्ति को। ये इतने खतरनाक हैं प्लैनेट। राहु ने जब अमृत पान कर लिया तो वो अमर हो गए और उनको ज्योतिष में एक छाया ग्रह का स्थान मिला। छाया ग्रह वो इतने बड़े हैं कि सारे ग्रहों को निगल सकते हैं और सारे ग्रहों के प्रभावों को बंद कर कर अपना प्रभाव दे सकते हैं। क्यों? इसीलिए कि वो हथेली के बीच में बैठते हैं। अब यदि हथेली के बीच में बैठते हैं तो यहाँ वो गुरु को प्रभावित कर सकते हैं, यहाँ शनि को, यहाँ सूर्य को, यहाँ बुध को, यहाँ आउटर मंगल को, यहाँ चंद्रमा को, यहाँ शुक्र को और यहाँ फिर निम्न मंगल को। तो इनकी जो स्थिति ज्योतिष में और हमारे एग्जिस्टेंस में बन गई है वो बहुत उम्दा पोजीशन और पद लेके बैठे हैं भगवान राहु। बीचों बीच में हथेली के आसीन हैं। राहु क्या होते हैं, कितनी प्रकार से प्रभाव देते हैं, हम एक लघु रूप में आज समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आज राहु के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि हम उनसे बचाव के क्या क्या उपाय हैं और क्या क्या उपाय करते समय भी हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। ये इतने कॉम्प्लिकेटेड प्लैनेट है। आरंभ करता हूँ मैं। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। बीच में बैठकर राहु हर स्थिति को अपने पक्ष के हिसाब से चलाना चाहते हैं। जब राहु बीचों बीच में उनको स्थान मिला है हथेली का, अब यदि कोई जल्दबाजी में हथेली दिखाता है, मान लीजिए किसी की गाड़ी छूट रही है और स्टेशन पे वो व्यक्ति बोलता है कि गुरुजी मुझे हाथ देखकर कुछ अच्छी चीज़ बताइए, मेरा जीवन कैसा होगा, तब हम, अगर हमको 2 सेकंड या 3 सेकंड हाथ देखना है किसी का, तब हम उसका राहु देखते हैं। क्योंकि राहु भले तो सब भला, और राहु बिगड़ जाएं तो जो दूसरे प्लैनेट दे रहे हैं उसको भी वो निगल जाएंगे और ढेर सारी मुसीबत अलग देंगे। हथेली में अगर यहाँ पे वो बैठ गए, ये यहाँ पे उनका स्थान दिया गया है। अब यहाँ पे वो बैठकर देखिए माइंड लाइन को प्रभावित कर सकते हैं, लक लाइन को प्रभावित कर सकते हैं। वो सब तो मैं बना ही चुका हूँ कि जो प्लैनेट अलग अलग हैं उसके सारे प्लैनेट्स के बीच में बैठकर उनको प्रभावित करते हैं। फिर हमारी लक लाइन को वो प्रभावित कर सकते हैं। और सबसे गहन बात कि हमारा जो मनी ट्रायंगल बनता है, हमारा जो मनी ट्रायंगल बनता है वो भी राहु क्षेत्र में ही बनता है। तो ऐसा कहा जाता है कि लक्ष्मी जो है वो राहु पर ही सवार होकर हमारे पास आती हैं। राहु चाहेंगे तो हमको धन मिलेगा और राहु नहीं चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। राहु का स्थान गोबर बताया गया है और ये तो आप लोगों को भी मालूम है कि लक्ष्मी जो है वो गोबर में ही बैठती हैं, इसलिए तो हम अपना घर गोबर से लीपते हैं। राहु गोबर स्थान है और लक्ष्मी भी गोबर स्थान है। तो गाय के गोबर में राहु बैठते हैं। गाय के शरीर में भगवानों का आवास माना गया है। तो राहु कहाँ बैठेंगे? राहु उसके गोबर में बैठे हुए हैं, क्योंकि जहाँ भगवान बैठेंगे, जहाँ सारे प्लैनेट्स बैठेंगे, वहाँ राहु आएंगे ही आएंगे। अमरत्व का वरदान जो मिला हुआ है उनको। अब राहु कितने स्ट्रांग है ये सब आपको पता है। राहु जब ग्रहण लगाते हैं तो आप सभी ने देखा है कि मंदिर मंदिर सब बंद हो जाता है। सारे भगवानों के मंदिर बंद हो जाते हैं और उनको पर्दों में रखा जाता है और उनके मंत्रों का पाठ किया जाता है। इससे क्या भगवान को तकलीफ नहीं होती? भगवान को तकलीफ नहीं होती है यदि हम भगवान का पाठ करते हैं ग्रहण के समय। नहीं तो राहु उनको भी तकलीफ देते। तो आप भी समझ गए होंगे कि जब राहु भगवान को नहीं छोड़ते, भगवान राम को उन्होंने वनवास भेज दिया, भगवान कृष्ण को उन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि उनको अपना मथुरा छोड़कर
द्वारिका आना पड़ा, और आखिरी में उनके कुटुंबजन आपसी हित में, आपसी स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए कि वो सब एक दूसरे से लड़कर मर गए और भगवान कृष्ण को अपनी बनाई द्वारिका समुद्र में डुबानी पड़ी। तो आप समझें कि राहु कितने शक्तिशाली हैं। भगवान राहु ने कृष्ण भगवान की आराधना करी थी, और जब कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए तो उन्होंने उनके पताका में स्थान मांगा कि हे कृष्ण भगवान, मैं आपकी पताका में हमेशा रहूं। तो इसीलिए उनका एक नाम पड़ा कृष्णा ध्वज पताकाय, उनको कहा जाता है कृष्णा ध्वज पताकाय। ये भगवान राहु का नाम है जो कृष्ण भगवान के झंडे पर स्थान मिला है। तो आप समझिए कि उनको कितने पद, कितनी स्थितियां मिली हैं, कितने अलंकार उनके पास में हैं, कितनी शक्तिशाली वो हैं। राहु के पर्वत देखते हैं, ये हमारी लाइफलाइन है, और शुक्र पर्वत से जो चिंताओं की लकीरें हैं, या मंगल पर्वत से जो चिंताओं की लकीरें हैं, जो हथेली के मध्य क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, तो जब वो प्रवेश करती हैं और राहु क्षेत्र में आती हैं, राहु की लाइनें कहलाती हैं। अब वो क्या क्या कर सकती हैं? राहु की जो लाइन है वो आपकी लाइफ लाइन को काट देती है, उसके बाद आपकी माइंड लाइन को काट देती है, और आपकी हार्ट लाइन को काट देती है। ये आपकी लक लाइन को भी काट सकती है। तो ये ओवरऑल बहुत बड़ा डैमेज कर देती है। यदि हमारी लाइफ लाइन को उसने काट दिया तो हमारे तो जीवन पे संकट आ गया, हमारा लक खा गया, हमारे माइंड, हमारी बुद्धि को बुद्धि हो गई, और हमारी हेल्थ खराब हो गई। तो ये चौतरफा हमला हुआ। इसीलिए हमको राहु को मैनेज करना चाहिए। आपने देखा है मोटिवेशनल सेमिनार में लोग कहते हैं कि नेगेटिव ऊर्जा को ख़त्म करो, नेगेटिव ऊर्जा को। कौन सी नेगेटिव ऊर्जा? ये राहु हैं। जीवन में हमको राहु समझना है, और कुछ नेगेटिव नहीं है हमारे जीवन में। जो नेगेटिव है वो राहु देंगे तो नेगेटिव, और अगर पॉजिटिव देंगे तो आपको राजा बना देंगे, कुछ विशेष बना देंगे आपको। वायु पट्टी में बैठे हैं, वायु स्थान पे बैठे हैं राहु। तो राहु ये होना चाहिए कि कोई ऐसी लाइनें ना हो, ऐसे लाइनों का जाल ना हो, ये हमें देखते रहना चाहिए। हमारी ये लाइनें जो हैं ये कटी ना हो, तीनों चारों लाइनें कटी ना हो। राहु किस प्रकार, राहु एक अच्छा फल देते हैं। राहु जब अच्छा फल देते हैं तब उनका ये वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा बिल्कुल साफ सुथरा, चमकदार, गुलाबीपन लिए होता है। इस मॉडल हथेली में भी बहुत सारे डिस्टर्बेंस, देखिए यहाँ पे तिल आ गया है। तो राहु पे तिल आता है तो ये फ्रस्ट्रेट करता है हमारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। राहु का क्षेत्र होना कैसा चाहिए, आज उसकी बात करते हैं। राहु का क्षेत्र गद्देदार होना चाहिए। ये बीच से यदि उठा हुआ है तो लक्ष्मी छम छम करके निकलती है हाथ से, ऐसी सिचुएशंस बनती है। ये उठा हुआ होना चाहिए बीचों बीच में से, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। हज़ारों 10,000 हथेली हम देखेंगे तो शायद 1 या 2 हथेली में हमको उठे हुए राहु मिलेंगे। राहु पर्वत पे कुछ अगर ब्लॉक्स बने हुए हैं तो अच्छा, ऐसे ब्लॉक्स बने हों, लेकिन ये ब्लॉक्स इन लाइनों वाली लाइन पे नहीं हो, ये राहु की लाइन पे ना हो। राहु की लाइन से बने हुए ब्लॉक्स को हम अच्छा नहीं मानेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक बना हुआ है, ये और ये, लेकिन यहाँ से एक राहु की लाइन जुड़ गई है, जो गलत हो गया है ये। तो अगर ब्लॉक बने हुए हैं तो उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं। और जहाँ राहु के क्षेत्र पे स्वतंत्र चतुर्भुज बने होते हैं, स्वतंत्र चतुर्भुज बने होते हैं, तो व्यक्ति की हथेली बीच में से गद्देदार और पर्वतनुमा होती है। राहु पर्वतनुमा बहुत कम मिलते हैं। अब बात करते हैं, अगर राहु की लाइन काट रही है और बीच में जा रही है, हथेली के बीच में, बीच वाले क्षेत्र में जा रही है, और राहु की पीड़ा दे रही है, तब हमको राहु के मंत्र करना पड़ते हैं, जो हमें 3 महीने से 6 महीने के बीच में एक अच्छा असर देते हैं। भगवान राहु के बहुत सारे मंत्र कहे गए हैं,
जो 10 से भी ज़्यादा हैं, लेकिन हम उसमें से स्थिति अनुसार उसको हम मंत्र को निकालते हैं, उसका वाचन करते हैं और जातक जातिका को लाभ पहुंचाते हैं। राहु एक इतने रहस्यमय और जटिल प्लैनेट है कि इसके संबंध में मैंने जितनी बात करी है कुछ स्पष्ट नहीं हो पाती है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न की भी ग्रह, भ्रम की स्थिति है, ये पल पल बदलने वाली स्थिति है। अब भगवान राहु किस प्रकार अच्छे होंगे उसका एक सर्वोत्तम उपाय है। भगवान शिव के मंदिर जाइए और जलार्पण करिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिम वर्धनम, इसको गाइए वहाँ पे, तो राहु अच्छे हो जाएंगे। और आप क्या कर सकते हैं राहु को अच्छा करने के लिए? भगवान शिव के अलावा भगवान शिव पे तो जलार्पण करना ही है, और सरस्वती माता की पूजा करना, सरस्वती मंत्रों का पाठ करना, उससे राहु बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार विष्णु भगवान के राहु बिगड़ गए थे और उनको शुंभ निशुंभ से 5000 साल तक लड़ना पड़ा और युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा था। तब सरस्वती माता ने उनकी मदद करी और उनको छुटकारा दिलाया। सरस्वती माता के सिद्ध भक्त हैं राहु, तो सरस्वती माता की बच्चे जो पूजा करते हैं, आप देखिए विद्यार्थियों को नहीं सताते राहु, आप देखिए स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर हैं उनको नहीं सताते राहु, लंबा जीते हैं, अच्छा सा जीते हैं, विद्यार्थियों को नहीं। जो लोग सरस्वती माता का ध्यान करते हैं, एक फ़ोटो अपने घर में ज़रूर रखिए, अपने कार्यस्थल पे, अपने घर में, या जहाँ आप ज़्यादातर बैठते हैं अपनी बैठकों में, एक सरस्वती माता की फ़ोटो हमेशा रखिए। राहु से हमेशा मुक्ति रहेगी। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते चलें, इससे आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल जाएंगे। ओम राम रहवे नमः।